दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, इसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। हजरत अली और हजरत बीवी फातिमा के रोजे के बारे में और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तार के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में असर की नमाज पढ़ी जा चुकी थी। हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इफ्तार बनाना शुरू किया। घर में जाती है और आटा देखती हैं। सिर्फ 4 रोटी का ही आटा मौजूद था। इससे ज्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। हजरत अली के अलावा उनके दोनों बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अभी छोटे हैं, लेकिन उन्होंने ने भी रोजा रखा है। सब लोग इफ्तार से पहले अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ कर रहे हैं। फिर हजरत बीवी फातिमा ने दुआ खत्म करके 4 रोटियां पकाई और फिर दस्तरखान लगाया गया, जिस पर सिर्फ 4 रोटियां और सेहरी का बचा हुआ कुछ सालन मौजूद है। अल्लाहु अकबर। हजरत बीवी फातिमा ने एक रोटी हजरत अली के सामने रख दी और एक रोटी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के सामने रख दी और एक रोटी खुद अपने सामने रखी। मगरिब की अजान हुई, सबने रोजा खोला और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन ने अपनी रोटी को खत्म किया और हजरत फातिमा ने आधी रोटी खाई। फिर आधी रोटी अपनी चादर से बांधने लगी। हजरत अली ने देखा और कहा, ए फातिमा, तुमको भूख नहीं लगी है? आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपनी चादर से क्यों बांध रही ही हो? हजरत फातिमा ने कहा, हो सकता है मेरे बाबा जान यानी हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तार में कुछ ना मिला हो। मैंने आधी रोटी अपने बाबा जान के लिए रखी है। हजरत बीवी फातिमा वो आधी रोटी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से नमाज अदा करके आ रहे थे। जब हजरत बीवी फातिमा को दरवाजे पर देखा तो कहा, फातिमा, मेरी प्यारे बेटी दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं गई? हजरत बीवी फातिमा ने कहा, ए बाबा जान, आप अंदर आने की इजाजत तो दें, तभी तो मैं अंदर दाखिल होंगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीवी फातिमा को अंदर आने के लिए कहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, कैसे आना हुआ? हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान में रोटी खा रही थी, आपकी याद आई तो मैंने आधी रोटी खाई और आधी रोटी आपके लिए लेकर आई हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी प्यारी बेटी हजरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे, ए मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छा किया जो तुम रोटी ले आई, वरना मेरा चौथा दिन भी बिना कुछ खाए गुजर जाता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से रोटी मांगी तो हजरत बीवी फातिमा ने कहा, ए बाबा जान, आज मैं अपने हाथ से आपको रोटी खिलाऊंगी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, वो क्या मंजर होगा जब हजरत बीवी फातिमा हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से रोटी खिला रही होंगी। जब रोटी खत्म हो जाती है तो हजरत बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी लाडली बेटी, अब क्यों रो रही हो? तो हजरत बीवी फातिमा ने सिसकियां भरते हुए कहा, बाबा जान, रोटी तो खत्म हो गई, अब कल क्या होगा? क्या मेरे घर पर कल रोटी होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीवी फातिमा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, सब्र करना, मैं भी सब्र करूंगा। इसके बदले में अल्लाह ताला हमारी उम्मत को बख्श देगा। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आज के वक्त में हम लोग सहरी और इफ्तार में एक से एक चीज खाते हैं और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में हम लोग सहरी और इफ्तार में एक से एक चीज खाते हैं और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह रमजान शरीफ के इस मुबारक महीने में रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको एक और वाकया बताने वाले, जो एक हकीम साहब का है, किस तरह से उनको अल्लाह की मदद मिलती है। वाकये को पूरा जरूर सुने। एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेक दिल और दीनदार थे, जिनका दवाखाना एक पुरानी इमारत में था। हकीम साहब रोज अपने दवाखाने जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जिस चीज की जरूरत तुमको आज है
वो तुम एक कागज पर लिख कर दे दो तो उनकी बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते बीवी ने जो कुछ लिखा होता वो उनका हिसाब लगाते और उसका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या खुदा, मैं तेरे हुक्म के तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की जरूरत को पूरी कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊंगा। और फिर यही होता, कभी तो सुबह के 9 बजे या कभी 10 बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिग होकर अपने घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। उस पर्चे पर आटे दाल के अलावा उनकी बीवी ने लिखा हुआ था बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिख दिया कि ये खुदा का काम है और खुदा ही जाने। फिर वो अपने काम में लग गए। 1-2 मरीज आए थे जिनको हकीम साहब ने दवा दे दिया। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी, लेकिन कार के आने या कार के अंदर कौन है, उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले भी हकीम साहब के पास अपना इलाज करवाने आते रहते थे। ये सब तो रोज का काम था। जब सारे मरीज अपनी दवा लेकर चले गए तो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम किया और जाकर उनकी दुकान में बैठ गए। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आकर बैठ जाएं, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं। और अगर आपको किसी और मरीज की दवा लेकर जानी है तो आप उस मरीज की हालत बता दें। फिर वो साहब बोले कि हकीम साहब, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप भला मुझे पहचाना भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे 15 साल बाद मिल रहा हूँ। अपनी पहचान के लिए मैं आपको अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में बताता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे यहाँ खुदा ने भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने गांव जा रहा था, तभी हमारी गाड़ी आपकी दुकान के सामने आकर पंचर हो गई। ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर पंचर लगवाने चला गया था। तभी आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप में गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ। फिर आप मेरे पास आए और दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि आप अंदर आकर बैठ जाइए। तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दिया था। एक छोटी सी बच्ची भी मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके पास इतनी देर से बैठा हूँ, लगता है मुझे आपसे कोई दवा खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस न करें। मैंने कहा कि हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ गए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा कि मेरे भाई, तौबा इस्तगफार पढ़ो और अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। औलाद, मालगम खुशी, जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो वो खुदा के हुक्म से मिलती है। औलाद देनी है तो वही देने वाला है। मुझे याद है कि आप बातें भी कर रहे थे और 7 पूड़ियाँ भी बनाते जा रहे थे। सारी दवाएं आपने 2 हिस्सों में करके उन्हें अलग अलग लिफाफों में रख दी। फिर आपने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम अफजल है। आपने एक लिफाफे पर अफजल लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अफजल लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैले में डालकर दवा खाने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कुछ रकम देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं, तो आपने कहा कि बस ठीक है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने दोबारा पूछा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था, तो उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वो खुदा ने उन्हें दे दी है। ज्यादा रकम वो नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ
और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। फिर मैंने अपने घर जाकर अपनी बेगम को ये दवाएं दिखाई और उसे सारी बात समझाई तो वो कहने लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो वो एक फरिश्ता है। मुझे यकीन है कि उनकी दी हुई दवा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं अपने गांव में छुट्टी पर आया तो हर बार मैं आपकी दुकान पर आया, लेकिन मुझे हमेशा आपकी दुकान बंद ही मिली। मैं कल दोपहर को भी आया था, लेकिन आपकी दुकान कल भी बंद थी। वहीं एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे आ जाए, वरना उनसे मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आज आपसे मिलने सुबह सुबह आया हूँ। जब 15 साल पहले मैंने आपकी दुकान में आपकी छोटी बेटी देखी तो मैंने बताया था कि उसे देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इस महीने में ही होनी थी। उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे पैसे भिजवाए थे कि वो अपनी मर्जी की चीजें खरीद ले। उसे बुखार था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो बुखार की दवाइयां खाती रही और घूमती रही। फिर एक दिन वो बाजार में बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और वो बेहोशी की हालत में ही दुनिया से चली गई। उसके इंतकाल होने के बाद न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने ये फैसला किया कि हम दहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे और अगर शादी जल्द हो गई तो सारा इंतजाम खुद ही करेंगे, और अगर अभी कुछ वक्त हुआ तो नगद रकम पहुंचा देंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इन सब के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। ये सुनकर हकीम साहब हैरान और परेशान थे और फिर बोले, अफजल साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह बीवी के हाथ से लिखी हुई पर्ची देखी तो घर के खाने पीने के सामान के साथ बेटी के दहेज का सामान लाने को लिखा हुआ था, और आप खुद देख लें कि पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने पर्ची अफजल साहब को थमा दी। अफजल साहब ने जब पर्ची देखी तो वो देखकर हैरान हो गए। उस पर लिखा था कि ये खुदा का काम है, खुदा ही जाने। हकीम साहब ने कहा कि अफजल साहब, यकीन मानिए, जो भी मेरी बीवी ने पर्ची में लिखा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सब चीजों को लाने का बंदोबस्त नहीं हुआ हो। आपकी भांजी की वफात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ कि जो हमें क्या क्या करिश्मे दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के दहेज के सामान का इंतजाम होता है और बड़े धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये वाकया तो यहीं पर खत्म हो जाता है, मगर इसमें हमारे लिए सबक है कि अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मायूसी गुनाह है। तुम मुझ पर यकीन करके तो देखो। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।